एक बार अंतर्ध्वनि से गुरु महाराज का जयकार करें हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वधा, मंगलमय मंगल करना बिनवऊं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित प्रमराद ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं के चरण कमलों में कोटि सा नमन। और यहाँ पधारे हुए सत्संगी वृंद माता बहनों के चरण कमलों में भी कोटि सा नमन। मुझ में उतनी क्षमता नहीं कि आप लोगों को कुछ कह पाए, लेकिन जो सुनते हैं उसी को कहने का प्रयास करते हैं, और जो गलती होगी उसे क्षमा करेंगे। अभी हम लोग सत्संग योग में मोक्ष प्राप्ति के साधन जो गुरु महाराज ध्यान करने की बात बताए हैं, तो ध्यान को की परिकाष्ठा को प्राप्त करना चाहिए। ध्यान में अपने आप को तल्लीन करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी सत्संग योग में पाठ किए, और जगदीश भैया हमारा बहुत बढ़िया ढंग से रामचरितमानस के पाठ में राम नाम के महत्व को दर्शाए, और उसमें सगुण और निर्गुण जो राम नाम है उसकी चर्चा बताए। उस राम नाम का नहीं जो दशरथ पुत्र राम थे, उस राम नाम की चर्चा करे जो विष्णु भगवान के अवतार थे। और व्यक्ति राम नाम को जप कर भगवान को प्राप्त कर सकता है, और अपने जीवन को सुरक्षित कर अपना इस लोक में और अपने शरीर के छोड़ने के बाद परलोक में भी सुख, यानी वहां पर भी वह सुख की प्राप्ति कर सकता है। यानी वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर अपने आप को परमात्मा में एक कर और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे जीवन में हम लोग हैं जहां पर माया, लोभ और क्रोध होते रहता है, और जब तक हम लोग इस माया, लोभ, क्रोध, क्षोभ, दुख और सुख से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यह संभव नहीं है। और उसको गुरु महाराज हम लोग बड़ा भाग्यशाली हैं, कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों में जो हम लोग, या कहिए गुरु महाराज हम लोगों को अपने चरणों में जगह दी है, तो ये बड़ी भाग्यशाली बात है। और उन्हीं के बताए हुए जो रास्ता अभी बताए जो है राम नाम और मानस जप, वह एक ही है, दूसरा नहीं कुछ है। आदि आप आदि शब्द कह सकते हैं, लेकिन आदि शब्द अब बताने वाले जो गुरुदेव हैं वह कहिए कि वह उसी रूप में हमारे गुरु महाराज हैं, जो मानस जप जो बताए हैं, जो गुरु जाप बताए हैं, जो गुरु मंत्र बताए हैं, अगर उस गुरु मंत्र को हम अपने ध्यान में, अपने मन में, अपने शरीर में उतार लेंगे तो हमारा जीवन जो है वह सुखमय बन जाएगा, और हम उस रास्ते को प्राप्त कर सकेंगे।
तो यह गुरु की महिमा से ही संभव है। और एक और गुरु जो है वह हमारे संत के रूप में हमें अपना दया दर्शाते हैं, आशीर्वचन करते हैं। एक संत जो है उसका हृदय देखिए कैसा होता है कि वह एक, जैसे हम लोग कहते हैं रामचरितमानस में एक चौपाई आई है और उसमें भगवान राम नारद मुनि को संदेश देते हैं। और या कहिए कि जब तृतीय सोपान में नारद मुनि भगवान से संतों के बारे में पूछ रहे हैं तो भगवान राम संतों का गुण क्या होता है उसके बारे में बताएं। एक चौपाई आई है कि सुनि मुनि साधुन के गुण जेते, सुनि मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकही सारद श्रुति तेते। तो सुनि मुनि मीन्स कि हे मुनि नारद सुनिए कि साधन के गुण जो है उसका कोई बखान नहीं है। और यहां तक कि साधु के गुण को जो है वह सरस्वती, और यहां जो कहा गया कही न सकही सारद श्रुति, श्रुति मतलब यहां वेद हुआ, और शारद मतलब शारदा माँ जैसे हम लोग बोलते हैं तो सरस्वती माँ हुआ। तो हम साधु के गुण को, संतों के गुण को माँ सरस्वती और कहिए कि वेद भी बखान नहीं कर पाता। वेद 4 है, वह चारों वेद जो है उनकी साधु के या संतों के गुण की चर्चा नहीं कर सकते, जितना भी करेंगे वह कम है। वह एक कथा के माध्यम से हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं एक साधु कैसा होता है और हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए जिससे हम जो है हमारी जो मन जो है वह साधना में दृढ़ हो सके और अपने जीवन को हम साकार कर पाए। तो इस लघु कथा से आपको हम लोगों को कुछ ज्ञान मिलेगा, और यह संभव नहीं है लेकिन अभी हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि एक संत का क्या आचरण होता है। एक बार की कथा है कि कबीर साहब आप जानते थे कि वह कुछ अपने जीवन यापन के लिए वस्त्र बेचा करते थे। तो एक बार जो है वह साड़ी बेचने के लिए बाजार में जा रहे थे, तो उनको कुछ लड़कों को शरारती सूझा। उन लोगों को पता था कि एक कबीरदास जी महाराज गुस्साते नहीं हैं, इनको गुस्सा नहीं आता है। और उस लड़कों ने सोचा कि आज उसको गुस्सा दिला के ही रहेंगे चाहे जो भी हो। और देखते हैं कि इसका ये सही में असली संत है कि नकली संत है। अगर गुस्सा नहीं हुआ तो समझ लेंगे कि असली सही में संत है कबीरदास जी महाराज, नहीं तो समझेंगे नहीं है। एक क्रोध देखिए, क्रोध नहीं करने से क्या होता है, और साधु का जो एक संस्कार होता है, साधु की जो गुण होते हैं वह कैसे होते हैं, इस कथा से पता चलेगा। तो वह गया, बोला क्या कि ये आप साड़ी बेच रहे हैं कबीरदास जी महाराज? कहा हाँ बेच रहे हैं। तो एक साड़ी है, कितना कीमत है? वो बोला क्या कि 10 रुपया है। तो कहा कि ठीक है दीजिए हमें साड़ी। तो वह उसमें से एक लड़का था जो बड़ा धनी बाप का बेटा था, अमीर बाप का था, बड़ी घमंड था उसको पैसे का। तो वह बोला क्या कि ठीक है दीजिए हमें। एक साड़ी दिया और उसको कहा, क्या किया, उस साड़ी को 2 टुकड़ा कर दिया। तो आप बोले क्या कि देखिए हमें 1 टुकड़ा चाहिए, आप दूसरा टुकड़ा ना चाहिए। आप बोले आपका साड़ी कितना कीमत है? बोले 5 रुपया। अब फिर क्या किया वो लड़का जो है, उस जो टुकड़ा किया हुआ था फिर उस साड़ी को 2 टुकड़ा कर दिया। अब बोला इसका कितना कीमत है? तो कबीरदास जी बोले कि 2.5 रुपया कीमत है। और इस तरह से जो है वह लड़का उस टुकड़े को टुकड़ा करता गया। तो बोला क्या कि अब बोलिए क्या कि जो है
इस साड़ी का क्या क्या टुकड़ा क्या कीमत है? तो बोला कि अब तो कुछ कीमत नहीं है, कारण क्या कि तो बेकार हो गया, हम साड़ी ले क्या करेंगे? तो हम तो अब हमको लेना नहीं है, क्योंकि अब तो इस साड़ी कोई काम का नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो कोई काम का नहीं है। तो वह जो है उनको समझाने लगा क्या कि ठीक है, क्या कि उसको कहा, वो लड़का बोला कि ठीक है आप तो व्यापारी आदमी हैं, आप तब भी देखिए कबीरदास को गुस्सा नहीं होता, उतना होने के बाद भी गुस्सा नहीं होता। कहा क्या कि ठीक है, ये तो आप कोई कपड़े का कोई काम का ही नहीं रह गया, इसको छोड़ दो। तो लेकिन लड़का बोला, वो घमंडी था, अमीर बाप का बेटा था, कहा कि देखिए आपका नुकसान हो गया है और आप जो है ये 10 रुपया रख लीजिए, और ये हमें नहीं चाहिए, कोनो काम करा नहीं गया कब सारे जो ये आप पैसा 10 रुपया रख लीजिए, आपको घाटा नहीं लगेगा। वो बोला, कबीरदास जी महाराज बोले कि देखो सुनो बाबू, ये जो कपड़ा जो तुम 10 रुपया दे रहे हो वो 10 रुपया का मूल्य नहीं है, ये 10 रुपया का इसका मूल्य नहीं है। तुम इसका मेहनत के पीछे देखो, जो किसान उस धागा को उपजाया होगा, उस पौधा को उपजाया होगा, कितना मेहनत लगा होगा। और मेरी स्त्री जो है उस धागा, उस रुई से धागा बनाया और उस धागे से हम जो है कपड़े को बीने और रंग दिए, क्या तुम उतना कीमत चुका सकते हो? क्योंकि तब बेकार हो गया जो है। अब बेकार जब हो गया, तुम तो साड़ी लिया नहीं, तो हम तुम्हारा पैसा क्यों ले? तुम साड़ी लेता तब तो हम पैसा लेते, तुम तो बेकार कर दिया इसको, और तुम साड़ी ले भी नहीं रहा तो हम क्यों लेंगे? हमारा जब उतना तुम पैसा दे नहीं सकते हमारा मेहनत का, जितना मेहनत तुमको लगा, तो ऐसा है तुम छोड़ दो जो है और तुम चले जाओ, अब हमें पैसे की जोड़ी नहीं है। तो वह लड़का जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उस पर भी कबीरदास जी महाराज और जो है वो गुस्साए नहीं, और जो है कहा कि ठीक है तुम पैसा रख लो। उस लड़के का घमंड जो है उस समय खत्म हो गया, और वह लड़का कबीरदास जी महाराज के चरणों में गिर गया और बोला कि हमें क्षमा कर दीजिए, और हम अब दोबारा जो है इस तरह का गलती नहीं करेंगे जीवन में, और हमें क्षमा कर दीजिए। तो वह लड़का कहा कि देखो कि ये जो है तुमको हम जो बता रहे हैं, ये सारी तो अब किसी काम का होगा नहीं, लेकिन तुम अब इस संस्कार को तुम जो लिए हुए हो, दूसरे को नुकसान कर रहे हो, और उसका भी तो कोई काम नहीं है, तुम्हारा जीवन का तो सार्थकता रही नहीं, तुम तो ऐसे ही दूसरे को नुकसान करोगे। लेकिन अब तुम में जो परिवर्तन हुआ है, तुमने क्षमा मांगी है, अब तुम्हारा जीवन बदल गया। ये 10 रुपया से तुम अगर हम नहीं लिए, तुम्हारी वाणी से तुम प्रभावित हुआ, तो तुम्हारा जीवन बन सकता है। क्योंकि जिस तरह तुम्हारा जो व्यवहार रहा, वह साड़ी का टुकड़ा जो काम के लायक नहीं था, तुम भी मनुष्य होते हुए कोई काम के लायक नहीं था, तुम दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए और दूसरे को दुख देने के लिए तुम तैयार हुआ, और जिस तरह से हमको कष्ट दिया, लेकिन तुम अंत में स्वीकार कर लिया। अब तुम दूसरे को तुम दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते हो। तो वह कहिए कि कबीरदास जी महाराज के बातों से इतना प्रभावित हुआ कि वह संत ही हो गए, और फिर वह दोबारा जो है वह इसलिए बोले क्या कि देखो जो है तुम में परिवर्तन आया, और ये 10 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुम में जो परिवर्तन आया वह 10 रुपया से कई गुना ज्यादा चीज है। तो समझो कि हमें साड़ी का दाम मिल गया, क्योंकि वह जो है हमें तुमने कितना परेशान करता, फिर हमें परेशान किया, फिर लोगों को कितना परेशान करता, लेकिन हमारी बातों से हम जो गुस्साए नहीं, या हम जो तुम्हारी बात हमारा बात तुमको प्रभावित किया, तो वो से कई गुना हमें 10 रुपया मिल गया, अब तुम्हें रुपया देने की जरूरी नहीं है। वह लड़का बड़े शर्मिंदित हुआ और कबीर जी महाराज जी से क्षमा मांगा, और इस तरह का गलती अपने जीवन में दोबारा ना करने के लिए कहा गया। तो इस तरह के साधु के जो है जो गुण होते हैं, संतों के जो गुण होते हैं, उसका कोई दाम नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, उसको कोई अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह साधु होते ही, अभी
सत्संग युग में आए कि साधु जो होते हैं वह दूसरों को सही रास्तों पर बतलाने के लिए और खास करके उसके जीवन की सार्थकता और मूल्य को बताते हुए गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए अग्रसर करता है। और जो गुरु महाराज हमें बताए हैं, देखिए संत कैसे हैं कि आज गुरु महाराज की कितनी कृपा है, संत गुरु महाराज के कितना गुणगान होता है। पूरे भारत देश में कितने अभी सत्संग भवन बन रहे हैं, कितने साधु हो रहे हैं, और उन साधुओं को देखिए जीवन हालांकि कष्टमय है, लेकिन कितना प्रचार प्रसार कर रहा है, कितना का जीवन उद्धार हो रहा है। आप इसका कल्पना कीजिए, नहीं तो ये कलयुग है। और अगर ये लोग साधु संतों की बातों में लोग सत्संग में नहीं जाते, गुरु महाराज की कृपा ना बरसता, तो हमारे समाज में क्या होता। और हम लोग देखिए अगर सही में अगर गुरु महाराज को के जो बताए हुए जो 4 साधन है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्वतः योग, और इस चारों में अगर हम प्रगाढ़ता प्राप्त कर ले, उसको भी छोड़िए, एक ही मानस जप में ही अगर मेरा ध्यान लग गया तो हमें दुख नहीं होगा। आप बिल्कुल विश्वास के साथ मानस जप कीजिए, मैंने गुरु महाराज का जप कीजिए। गुरु महाराज जो बताए हुए मंत्र हैं, जो हम लोगों को जप मानस जप दिए हैं, और उस जप को अगर हम लोग करें, गुरु मंत्र को जपें और बड़ा हृदय से जपें, तो ना तो हमें खाने की दिक्कत होगी, ना हमें वस्त्र की दिक्कत होगी। और इतना जरूर है कि हमें जो आज देख रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज में है वह कितना दुख में है, और जब हमारी मृत्यु होगी, अगर हमें भगवान की प्राप्ति इस शरीर में रहते हुए नहीं प्राप्त किए, तो ये निश्चित है कि हमें दूसरे जोनी में नहीं जाना पड़ेगा, हमें कुत्ते और बिल्ली और भैंस के जोनी में नहीं जाना पड़ेगा, हमें मनुष्य के ही जोनी में जाना पड़ेगा, और किसी ध्यानी और जोगी के घर में हमें जन्म होगा, वहाँ पर भी हम भगवान और हमें भगवान और भगवान का भजन मिलेगा। और बिल्कुल ये सार्थक है सिर्फ मानस जप करने से ही। अगर हम मानस ध्यान और इसमें अपने आज्ञा चक्र में अपने आप को स्थिर करके अगर और दृष्टि साधन और सुरत शब्द को हम प्राप्त करते हैं, तो समझिए इसी जीवन में हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा जो यहाँ का जीवन है और जो परलोक जो माने हमारे जीवन छोड़ने के बाद भी जो जीवन होगा, वह बड़ा कल्याणकारी और सुखमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरु महाराज, यहाँ पर जितने भी सत्संगी सज्जन वृंद आए हुए हैं, सबको कल्याण करें, सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि वह आपके बताए हुए साधनों पर आरूढ़ हो पाए और सब कुछ आपके चारों साधनों में, आपके चरणों में समर्पित कर अपना इहलोक और परलोक को सार्थक और सुखमय और सुखकारी बना पाए। इसी शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।